गुड इवनिंग क्लास। जस्ट वेट करिए 1 मिनट आप। यस यस, यू हैव डॉट। ओके, आप अपना माइक ऑन करके आप पूछिए कि आपका क्या डाउट है। Yes, sir. Hello. यस। Sir, in last हाँ, यस, यू आर ऑडिबल। sir, in last lecture, you have given us the sum that the if length is 5 centimeter and breadth is 2 centimeter, then what will be the perimeter? Then in last lecture, you have solved that sum. So in means I have not understand that. So can you please one time explain that? यस यस, ओके, आई विल एक्सप्लेन। ओके, सो इनका लास्ट क्लास में एक क्वेरी था, वो हम अभी मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा। हमने लास्ट क्लास में टॉपिक आपका चैप्टर नंबर 12। 1 मिनट। यस, पेरीमीटर एंड एरिया हम लोग लास्ट क्लास में स्टार्ट किए थे। एक बार आप लोग कंफर्म कर दें कि मेरी आवाज़ अच्छी से आ रही है। हमें लास्ट क्लास में हमने जो डिस्कस किया था वो हम पहले देखते हैं। मैं ब्रीफिंग कर देता हूँ ताकि जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं मैं फिर से एक बार रिव्यू कर देता हूँ। पिछले क्लासेस में हमने पेरीमीटर एंड एरिया चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट किया था। तो सबसे पहले पेरीमीटर क्या होता है वो हमने जाना कि लेट अस सपोज आप एक अपने सुबह पार्क घूमने जाते हो और यहाँ से इस कॉर्नर से स्टार्ट करते हो चलना, और फिर एक राउंड कंप्लीट करने के बाद फिर यहाँ पे वापस आप आते हो। तो आपने एक राउंड कंप्लीट किया, तो ये टोटल जो डिस्टेंस आपने कवर्ड किया, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड एज पेरीमीटर। तो इसे आप डेफिनेशन में ऐसे बोलोगे कि द सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल साइड्स ऑफ अ क्लोज्ड फिगर इज कॉल्ड द पेरीमीटर ऑफ दैट फिगर। ये आपके डेफिनेशन आपके बुक में भी सबसे पहले पंक्ति में दिया गया है। देन हमने देखा कि व्हाट इज क्लोज्ड फिगर एंड व्हाट इज ओपन फिगर। सो यहाँ पे देर आर 3 फिगर। फिगर 1 इज क्लोज्ड फिगर, फिगर 2 इज ऑल्सो क्लोज एंड फिगर 3 इज ओपन फिगर। ओके, सो आप लोगों ने बताया कि कौन से फिगर क्लोज्ड हैं और कौन से फिगर ओपन हैं। सो लेट अस सपोज यहाँ पे ये ट्रायंगल के केस में मैंने आपको बोला कि ऑल 3 साइड्स आर मीन्स तीनों साइड्स जो हैं सारे के लेंथ क्या है, 2 यूनिट है। सो इट्स पेरीमीटर विल बी 2 + 2 + 2 दैट इज 6 यूनिट। सिमिलरली ये यहाँ पे रेक्टेंगल आप देख रहे हैं, तो रेक्टेंगल का यहाँ पे लेंथ इज 5, देन ब्रेथ इज 3, देन 5, देन 3। सो 5 + 3 इज इक्वल टू 8, 8 + 5 इज इक्वल टू 13, and 13 + 3 is equal to 16. So the perimeter of this rectangle is 16 unit. Then after यहाँ से आपसे मैंने पूछा कि there are 4 figure, you have to told which one is open. तो आपने बोला कि figure C is an open figure, A, B and D is an closed figure. तो हम perimeter से closed figure का ही perimeter हम निकाल सकते हैं। Yes, okay. सो देन हमने डिस्कस किया था स्क्वायर के बारे में पढ़ा था। तो सबसे पहले स्क्वायर के प्रॉपर्टी के बारे में जाना कि स्क्वायर क्या है। एक स्क्वायर एक क्लोज्ड फिगर है जिसमें देर आर 4 साइड्स। स्क्वायर में कितने साइड्स होते हैं, 4 साइड्स होते हैं, ए बी, बी सी, सी डी एंड डी ए। दिस ऑल 4 साइड्स ऑफ द स्क्वायर। सो स्क्वायर में क्या होता है कि ऑल 4 साइड्स आर इक्वल। सो ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए। ओके, मीन्स चारों साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। मीन्स द लेंथ ऑफ ऑल साइड्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल। ओके, देन हमने पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था। सो यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, यहाँ पे आपको एक स्क्वायर दिया गया है। सो अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि ऑल द 4 साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल, सो द लेंथ ऑफ ए बी इज ए। सो चूंकि चारों साइड्स क्या है, इक्वल हैं, सो ए बी का जितना लेंथ होगा उतना ही बी सी का लेंथ होगा, एंड सी डी का भी लेंथ उतना ही होगा, और डी ए का भी लेंथ उतना ही होगा। सो मैंने ए बी का लेंथ ए सपोज किया,
ए बी का लेंथ मैंने ए सपोज किया। जैसे आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आपने पढ़ा होगा कि एक्स वाई जेड या ए बी सी डी को आप एक मीन्स ये वेरिएबल है, तो यहाँ पे मैंने ए सपोज किया कि एनी प्रॉब्लम, ओके, नो प्रॉब्लम, यस। सो यहाँ पे तो हमें इस फिगर का क्या निकालना था, पेरीमीटर निकालना था। तो पेरीमीटर आप जानते हैं कि द सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ अ क्लोज्ड फिगर इज कॉल्ड एज पेरीमीटर। तो यहाँ पे पेरीमीटर क्या होगा, द लेंथ ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी एंड प्लस डी ए। सो ए बी, द लेंथ ऑफ ए बी इज ए, द लेंथ ऑफ बी सी इज ए, and the length of CD is A, and also the length of DA is A. Since in a square all four sides are equal, so the length of all sides of a square is A. So the perimeter of the square is A plus A plus A plus A, that is equal to 4A. So ये अगर आपको स्क्वायर का पेरीमीटर पूछा जाए तो आप स्क्वायर के साइड को 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, देन यू गॉट द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। So perimeter of a square is equal to 4a, where a is equal to sides of a square. Okay, then हमने एक क्वेश्चन आपको दिया था कि ABCD इज अ स्क्वायर और a का लेंथ हमने 10 सेंटीमीटर दिया था, एंड मैंने आपसे पूछा था कि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ दिस फिगर, एंड दिस फिगर इज स्क्वायर। ओके, सो यहाँ पे आप यहाँ पे आपने जस्ट इससे पहले वाले स्लाइड में आपने देखा था कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4a। तो यहाँ पे a इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है कि a इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, a इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, एंड वी नो दैट पेरीमीटर ऑफ a स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू a। सो 4 इंटू 10 इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। तो ये जो राइट साइड में अभी हमने देखा है कि ये हमने जो फॉर्मूला अभी हमने देखा है कि उसके अकॉर्डिंग पे ये हमने इस स्क्वायर का पेरीमीटर 40 सेंटीमीटर हमने निकाला। इसके अलावा आप मैनुअली भी देख सकते हो कि आप जानते हैं कि ऑल द फोर साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल। सो इफ द लेंथ ऑफ बी सी इज 10 सेंटीमीटर, देन द लेंथ ऑफ सी डी, डी ए एंड ए बी will be 10, 10 and 10 centimeter. So finally, if you add AB plus BC plus CD and plus DA, then it will be 10 plus 10 plus 10 plus 10, that is 40 सेंटीमीटर। ओके, तो पेरीमीटर यहाँ पे भी 40 सेंटीमीटर है, और यहाँ पे भी अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे भी 40 सेंटीमीटर ये आपका पेरीमीटर है। सो दिस इज द केस ऑफ स्क्वायर। अब हम रेक्टेंगल पे हम प्रोसीड करेंगे। सो जैसा अभी हमने स्क्वायर पढ़ा था, तो स्क्वायर और रेक्टेंगल में सिमिलैरिटी मीन्स जैसा कि स्क्वायर में आपने देखा था कि ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल। जस्ट 10 सेकेंड वेट। यस, जैसा कि आपने स्क्वायर में देखा था कि चारों साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। इसी तरह यहाँ पे आप रेक्टेंगल देख रहे हैं, तो रेक्टेंगल के केस में क्या होता है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल। आपको रेक्टेंगल में क्या याद रखना है कि द अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो यहाँ पे अपोजिट साइड्स कौन कौन से हैं, ए बी का अपोजिट साइड डी सी है, एंड द अपोजिट साइड ऑफ ए डी इज बी सी। ओके, सो यहाँ पे आप ऐसे भी देख के भी बता सकते हो कि the length of AB is equal to the length of CD and the length of AD is equal to the length of BC. Okay, so this is the property of rectangle. अब इस property के according अब हम देखते हैं कि what will be the perimeter of rectangle। अगर आपको rectangle का perimeter find करने हैं तो आप क्या करोगे। so perimeter आप जानते हैं कि the sum of length of all sides of a closed figure, ये आपको याद रखने हैं perimeter में। मीन्स यहाँ पे पेरीमीटर क्या होगा, ए बी मीन्स द लेंथ ऑफ ए बी प्लस द लेंथ ऑफ बी सी प्लस लेंथ ऑफ सी डी एंड प्लस द लेंथ ऑफ डी ए। ओके, देन आफ्टर यहाँ पे मैंने लिखा था कि अपोजिट साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर इक्वल। रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यस, 40 सेंटीमीटर, वेरी गुड।
सो यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हमने निकाला। यहाँ पे लेट अस सपोज जैसे हमने स्क्वायर के केस में चारों साइड, स्क्वायर के केस में आप जानते हैं कि ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल, तो हमने ए बी को वहां पे ए सपोज किया था, तो चारों साइड्स क्या हो गया था, चारों साइड्स का लेंथ ए एंड ए हो गया था। बट यहाँ पे रेक्टेंगल में हमने ए बी क्या है, ए बी इज द लेंथ, क्योंकि एंड बी सी इज द ब्रेथ। ओके, सो ए बी को मैंने क्या माना, ए बी को एल सपोज किया, एंड बी सी को मैंने बी सपोज किया। ओके, बिकॉज द लेंथ ऑफ ए बी एंड बी सी आर नॉट इक्वल। ओके, ये दोनों क्या है, इक्वल नहीं है, सो इसीलिए इसे एल माना और इसको बी सी को बी सपोज किया। सो so if the length of AB will be L, then also the length of CD will also be L, because you know that the opposite sides of a rectangle are equal. Similarly, if the length of BC is B, then the length of AD will also be also equal to a small b. Okay, so now we have to find the perimeter of this rectangle. So you know that the sum of the length of all sides of a closed figure is called the perimeter. कोई भी closed figure का चारों मीन्स जितने भी साइड्स हैं क्लोज फिगर के, अगर उसके लेंथ का अगर हम सम करें तो हम क्या फाइंड करते हैं, पेरीमीटर हम फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे हम आपको क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड द पेरीमीटर। सो सिंपली वी विल ऐड the length of all the sides. So we will add AB plus BC plus CD and plus DA. So the length of AB is L. So we will write L over here. The length of BC is B. So we will write a small b over here. The length of CD is L. So we will write L over here. And finally the length of AD is a small b. So we will write a small b over here. So the perimeter of this rectangle will be L plus B plus L and plus B. So L and B both are unlike term, and L and L or B and B both are like term. So आप algebraic expression and its operation में आप जैसा कि पढ़े हैं कि we can add like term but can't add unlike term. So यहाँ पे L plus L को अगर आप add करोगे then you get 2L, and similarly if you add B plus B then you get 2B. Okay, and if you take out 2 as a common then you will get 2 into L plus B. This is the small bracket. ओके, स्मॉल ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन के तौर पे ये समझा जाता है। ये आप बॉडमास जब पढ़े होंगे इससे पहले कक्षा में, तो आप ये चीज वहां पे आप पढ़े होंगे। सो यहाँ पे हमारा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का यहाँ पे फॉर्मूला यहाँ पे आ गया, तो हम आगे देखते हैं। तो जैसा ये द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 2 into L plus B, where L is the length of rectangle and B is the breadth of the rectangle. Okay, so यहाँ पे हाँ, यहाँ पे एक क्वेरी आया था कि ये क्वेश्चन आप नहीं समझे। तो अगर इससे पहले जो अभी तक हमने फॉर्मूलेज जो डिस्कस किए, अगर आप वहां तक अगर आप समझ पा गए होंगे तो ये क्वेश्चंस भी आप काफी आसानी से आप समझ जाएंगे। ओके, सो यहाँ पे मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था कि ABCD मीन्स यहाँ पे मैंने एक रेक्टेंगल दिया था। ओके, लेट अस सपोज मैं इसका नाम ABCD डाल दूं, ABC and D. Okay, so here ABCD is a rectangle. Okay, and the length of AB is 5 centimeter and the length of BC is 2 centimeter. Then you have to find the perimeter. तो हमने पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का आपने फॉर्मूला अभी जस्ट पढ़ा है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 into L plus B. सो हम इस फॉर्मूले को यहाँ पे अप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 5 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। ओके, तो 5 and 2 में आप देख रहे हैं कि 5 is greater than 2, so 5 will be length. लेंथ क्या होता है, लेंथ ब्रेथ से ज्यादा होता है। ओके, लेंथ इज
ग्रेटर देन, ऑलवेज ग्रेटर देन ब्रेथ। ओके, सो यहाँ पे आप लिखोगे L इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, एंड ऑल्सो ब्रेथ that is that is the length of BC and also the length of AD, B is equal to 2 सेंटीमीटर। और हमने पिछले जस्ट अभी हमने फॉर्मूला डिराइव किया कि पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इंटू L प्लस बी, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इंटू L प्लस बी। सो 2 के जगह पे हमने 2 लिखा, एंड L के जगह पे हम क्या लिखेंगे, हेयर L इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, सो वी विल राइट 5 ओवर हेयर and L plus B. Then we will write plus over here. And what is the value of B? The value of B is 2 centimeter. So we will write 2 centimeter over here in place of B. Okay. So 5 plus 2 is equal to 7, and 2 into 7 is equal to 14 centimeter. So the perimeter of this rectangle is 14 centimeter. So अभी हमने जो फाइंड किया, ये हमने अभी फॉर्मूला के हेल्प से हमने फाइंड किया। अगर आप ऐसे भी मैं आपको बताऊं मैनुअली, अगर आप फाइंड करना चाहोगे, मैं आपको समझाने के लिए बस बोलता हूं, तो वो आप कैसे करोगे। तो अभी आपको जस्ट पहले मैंने बताया कि द लेंथ अपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल, सो द अपोजिट साइड ऑफ ए बी इज सी डी, अपोजिट साइड ऑफ ए बी इज सी डी, सो द लेंथ ऑफ सी डी विल ऑल्सो बी 5 सेंटीमीटर, the length of CD will also be 5 centimeter, and the opposite side of BC is AD. So the length of BC and the length of AD will be equal. So if BC is 2 centimeter, then AD will also be 2 centimeter. Okay, 2 centimeter, मैं यहाँ पे 2 के बाद सेंटीमीटर लिखा हूं। ओके, यस। सो अब आपको क्या करने की आपको फिर क्या याद करने की, पेरीमीटर क्या होता है। तो द सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल साइड्स ऑफ अ क्लोज्ड फिगर इज द पेरीमीटर ऑफ दैट फिगर। इस फिगर के चारों साइड्स का जो लेंथ है, चारों साइड्स का लेंथ का जो मेजरमेंट है, अगर आप उसको ऐड करोगे देन यू गेट द पेरीमीटर। सो हम मैनुअली ऐड करते हैं। द लेंथ ऑफ ए बी इज 5, द लेंथ ऑफ बी सी इज 2, सो 5 प्लस 2 इज इक्वल टू 7, and 7 plus 5 is equal to 7 plus 5 is equal to 12 centimeter, and 12 plus 2 centimeter is equal to 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे अगर आप ऐड भी किए हो तो आपको क्या आ रहा है, 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर एज अ पेरीमीटर। सो यहाँ पे हमने फॉर्मूले से देखा कि द पेरीमीटर ऑफ दिस फिगर इज 14 सेंटीमीटर, एंड ऑल्सो ओवर हियर इट इज 14 सेंटीमीटर। तो ये जो मैं अभी बताया, ये बस आपको समझने के लिए बताया कि वास्तव में ये चीज होता होता कैसे है, एंड दिस इज द प्रोसेस टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। ये फॉर्मूलेज आपको आगे के भी क्लासेस में काफी आपको मिलेंगे, एंड दिस इज द वेरी बेसिक फॉर्मूला। ओके, सो होप आप ये चीज समझ गए होंगे। सो जिनका ये क्वेरी था, क्या आप ये समझ पाए क्या, डू यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस। सभी लोग ये अभी तक मैंने जो बताया, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, डू यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। यस, ओके, सिर्फ यस, ओके, ओके। सो यस, तो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं कि क्या आपने प्रैक्टिस सेट 44 आपने सॉल्व किए हैं क्या, या मैं एक क्वेश्चन ऐसे मैनुअली आपको देता हूं कि आपको पेरीमीटर फाइंड करने हैं। मैं एक यहाँ पे क्वेश्चन क्रिएट कर रहा हूँ, थोड़ा सा वेट करिए आप।
Just wait some time. Yes. सो यहाँ पे मैंने आपको एक फिगर दिया है। ओके, यहाँ पे मैंने आपको एक फिगर दिया हूँ। तो यहाँ पे अ, ये वाला लेंथ जो है, दिस लेंथ इज 5 सेंटीमीटर, दिस लेंथ इज 7 सेंटीमीटर, एंड दिस लेंथ इज 3 सेंटीमीटर, एंड यू हैव टू फाइंड दैट व्हाट विल बी द पेरीमीटर ऑफ दिस फिगर। इस फिगर का पेरीमीटर क्या होगा। पेरीमीटर आपको ये इस फिगर के पेरीमीटर को आपको फाइंड करना है। यू हैव टू फाइंड द पेरीमीटर। 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं आपको। आप सॉल्व करके चैट बॉक्स में आप अपना आंसर वहां पे दीजिए। सिक्सटीन। अभी तक एक आंसर आया है 16। बाकी लोग से भी मैं आंसर का अपेक्षा करता हूँ। सो सभी लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करें। दिस इज वेरी बेसिक क्वेश्चन, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। फिर हम इसके बाद हम आगे नेक्स्ट टॉपिक पे हम प्रोसीड करेंगे। हाँ, ओनली वन आंसर। ओके, क्या आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं क्या, या क्वेश्चन आप नहीं समझ पाए। मैं क्वेश्चन को डिस्प्ले करता हूँ। 1 मिनट में और वेट करता हूँ, आप लोग क्वेश्चन को ट्राई करिए। ओके, तो मैं आपका चैट बॉक्स देख के मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। आई डोंट अंडरस्टैंड क्वेश्चन। ओके, नो प्रॉब्लम, आपको पहले बताना चाहिए था, ताकि हमें आपको उसी समय बता देता। यस, तो मैं ये क्या, दिस इज अ क्लोज्ड फिगर। ये कौन सा फिगर है, अगर आपसे पूछा जाए वेदर इट इज ओपन फिगर और क्लोज्ड फिगर, देन यू ऑब्वियसली से दैट इट इज क्लोज फिगर।
सो अगर ये क्लोज फिगर है तो देन यू कैन फाइंड द पेरीमीटर ऑफ दिस फिगर। अगर ये क्लोज फिगर है तो आप इसका पेरीमीटर आप फाइंड कर सकते हो। ओके, तो मैंने कुछ साइड्स का मैंने लेंथ का मेजरमेंट आपको यहाँ पे बताया हूँ। एंड आपको बाकी 1 मिनट यहाँ पे हाँ, मुझे एक डेटा और यहाँ पे देना चाहिए था, मैं आपको बता देता हूँ। 1 मिनट, मैंने एक गलती कर दी, इसीलिए अगर आप ट्राई भी कर रहे होगे तो शायद आपको दिक्कत आ रहा होगा। ओके, ये वाला लेंथ 1 मिनट, ये वाला लेंथ मैंने यहाँ पे आपको नहीं बताया था। सो लेट अस सपोज दिस लेंथ इज 3 सेंटीमीटर। मैं यहाँ से फिर से इरेज करके लिखता हूँ 3 सेंटीमीटर। ओके, ये यहाँ पे 3 सेंटीमीटर यहाँ से ये वाला लेंथ है। ओके, सो इस फिगर का ये क्या है, दिस इज अ क्लोज फिगर। एंड अगर ये क्लोज फिगर है तो आप इसका पेरीमीटर आप आसानी से बता सकते हो। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ जो मैं ब्लू कलर से यहाँ पे टिक किया हूँ, इसका लेंथ क्या है, दिस इज ऑफ 7 यूनिट। ओके, तो आप देख रहे हैं कि ये जितने का है उतने का यहाँ पे नीचे में जितना जितना लेंथ उसका होगा, सिमिलरली उस इतना ही लेंथ इसका भी होगा। सो इट विल ऑल्सो 7। ओके, इट विल ऑल्सो 7 एंड दिस इज 3 यूनिट, दिस इज 3 यूनिट। ओके, मीन्स ये 3 सेंटीमीटर का है। अगर मैं बोलूं कि सारा जो मेजरमेंट है ऑल आर इन सेंटीमीटर, ऐसा ही क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस सेट 44 में भी है, इसलिए मैं इस तरह के क्वेश्चन दिया आपको बनाने। सो लेट अस सपोज ये येलो वाला क्या है, यहाँ पे मैंने आपको दिया इट इज ऑफ 3 सेंटीमीटर। सो ये वाला दिस एंड दिस आर इक्वल, बिकॉज अगर ये छोटा वाला हम कंसीडर करें कि इट इज अ रेक्टेंगल एंड द अपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल, सो ये भी क्या हो जाएगा, इट विल ऑल्सो बी ऑफ 3 सेंटीमीटर। सो यहाँ पे ये भी क्या हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर का ये भी हो जाएगा। ओके, तो अब क्या है, अब हमारे पास, अब हम ये 5 वाले को कंसीडर करेंगे। इसे मैं पर्पल कलर से मैं इन सर्कल किया हूं। सो ये दिस लेंथ एंड यहां से यहाँ ये लेंथ क्या हो गया, ऑल आर इक्वल। ओके, लेट अस सपोज अगर ये ऐसा एक रेक्टेंगल बनेगा तो ये सब क्या हो जाएगा, आपस में इक्वल हो जाएगा। सो यहाँ से यहाँ का जो भी लेंथ है, इतना ही लेंथ ये यहाँ से यहाँ का होगा। सो ये क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। एंड एट लास्ट ये क्या है, 3 सेंटीमीटर का, ये यहाँ से यहाँ 3 सेंटीमीटर का है। दिस इज ऑफ 3 सेंटीमीटर, ये छोटा वाला। सो इसके अपोजिट में क्या है, ये यहाँ से यहाँ ये लेंथ, ये दोनों इक्वल है। सो इट विल बी ऑल्सो ऑफ 3 सेंटीमीटर। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको सारे साइड्स के लेंथ आपको मिल गए हैं। ओके, सो हम कहीं एक जगह से स्टार्ट करते हैं। लेट अस सपोज यहाँ से हम ऐड करना स्टार्ट किए 5 से। सो 5 मीन्स पेरीमीटर क्या है, पेरीमीटर सारे साइड्स का जो लेंथ है, अगर हम उसको ऐड करेंगे तो हम पेरीमीटर हम फाइंड कर सकते हैं। ओके, सो ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ से मैं यहाँ पे लेट अस सपोज सर्कल बना दिया और इस डायरेक्शन में जाकर के ऐड करना मैं स्टार्ट करता हूँ। सो यस, सो सबसे पहले ये 5 है। ओके, 5 + 7 इज 12, 12 + 3 is equal to 15, 15 + 3 is equal to 18, 18 + 3 is 21, 21 + 5 26, 26 + 3 is 29, and 29 + 7 is equal to 29 + 7 is equal to 36. So 36 will be the right answer. मैं यहाँ पे आपको जब क्वेश्चन दिया तो
ये डेटा मैंने आपको देना भूल गया था। ओके, सो इसका क्या हो गया, पेरीमीटर क्या हो गया, 36 सेंटीमीटर। ओके, सो ये आप फिगर को इंटरप्रेट करके भी डायरेक्टली ऐसे भी बना सकते हैं। अगर आपको 2 × L+B पे भी अगर आप बनाना चाहे तो आप अपने से कंस्ट्रक्शन करके मीन्स यहाँ से लेटर सपोज आप यहाँ से यहाँ डिवाइड कर दोगे और आपको एक ये रेक्टेंगल और एक ये रेक्टेंगल मिल जाएगा, तो आप ऐसे भी कर लोगे। बट इस तरह के अगर आपको क्वेश्चंस मिले तो जैसे मैं अभी आपको बताया हूं, तो आप वैसे ही करने का कोशिश करना। ओके, तो ये क्वेश्चन आप लोग समझ पाए क्या? यस, 36 इज द राइट आंसर, वेरी गुड। द दो आंसर्स भी आए हैं चैट बॉक्स में, 36, वेरी गुड। सो ये क्वेश्चंस आप समझ पाए क्या? अगर आप समझ पाएंगे तो चैट बॉक्स में यस लिखें सभी लोग, ताकि मैं आगे अब एरिया पे प्रोसीड करूं। ओके, सो ये क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस सेट 44 में भी है, मैं एक बार उसका भी आपको दिखा देता हूं। यहाँ पे देख रहे हैं कि आप देर इज अ क्लोज फिगर इज गिवन। ओके, सो यहाँ पे 15 देन 5 देन 15 देन 10। ओके, तो ऐसे ही ये इधर 15 है तो अपोजिट साइड में भी ये भी इतना ही डिस्टेंस का 15 होगा। एंड इट इज ऑफ अपर वाला क्या है, 10 सेंटीमीटर है, तो बॉटम वाला भी क्या होगा, 10 सेंटीमीटर का होगा। ये क्वेश्चन आप खुद से बनाइएगा, क्योंकि सेम इसी के जैसा क्वेश्चन मैं डिस्कस किया हूँ। ये क्वेश्चन मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा। ओके, यस 36 इज द यस। ओके, तो प्रैक्टिस सेट 44 में वो क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन आप बनाइएगा, ट्राई करिएगा घर पे। होप आप लोग वो क्वेश्चन काफी आसानी से सॉल्व कर सकते हो। सो हम आगे प्रोसीड करते हैं। इट इज 8:32 PM नाउ। सो नाउ वी विल स्टार्ट एरिया। ओके, अभी तक हमने पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल एंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पढ़े हैं। इससे पहले चैप्टर नंबर 11 में जो सर्कल था, तो उसमें हम सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल पढ़े थे। एंड द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज आल्सो कॉल्ड द पेरीमीटर। ओके, तो यहाँ पे हम एरिया के बारे में अभी हम अपना डिस्कशन स्टार्ट करने वाले हैं। सो कैन एनीबडी टेल दैट व्हाट इज एरिया? एरिया से आप क्या समझते हैं? अगर कोई बताना चाहते हैं तो जस्ट टाइप योर नेम इन चैट बॉक्स। आप अपना नाम चैट बॉक्स में टाइप करें। क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एरिया? एरिया से आप क्या समझते हैं? यस, क्लासरूम में मैंने पिछले क्लास के बाद शायद मैं हाँ नहीं डाला था। यस, आज मैं होमवर्क में क्लासरूम में डाल दूंगा, सॉरी फॉर दैट। सो क्या कोई एरिया क्या है, कोई बता सकते हैं क्या? कैन एनीबडी टेल? यस मनसी, प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ एंड स्पीक, व्हाट इज एरिया? Sir, the area also we can call as a square. यस, स्क्वायर एक फिगर है, तो हाँ। और आप कुछ बोलना चाहते हैं क्या? No, sir. ओके, एनीबडी एल्स टू स्पीक दैट व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एरिया? जस्ट आप एरिया से क्या समझते हो, वो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आई थिंक सो मैं अब स्टार्ट करता हूँ। सो लेट अस सपोज ये आपका घर है, तो आप बोलते हो कि या आपका ये एग्रीकल्चर फील्ड है, तो आप बोलते हो कि ये मेरा ये कितना है, 1 हेक्टेयर का है। ये क्या है, आपका एग्रीकल्चर फील्ड है। तो अगर आप जैसे 1 हेक्टेयर, या जैसे हमारे इधर क्या होता है 1 एकड़, या इसे बीघा भी हिंदी में बोला जाता है, और भी अलग अलग तरीके के मेजरमेंट का जो जमीन जिस पे आपका घर है। ओके, तो ये जैसे 1 हेक्टेयर या 1 एकड़ है, ये क्या है, ये जमीन का, ये हमारा क्या है, एरिया है। मीन्स ये वाला पार्ट, मीन्स ये वाला। ओके, जैसे आपका घर बनता होगा तो आप बोलते हो कि इतना स्क्वायर फीट का है, 5000 स्क्वायर फीट का ये जगह है, या 500 स्क्वायर फीट का
ये जगह है। ओके, तो वो सब क्या है, वो सब क्या है, हम एरिया के बारे में हम डिस्कस करते हैं, एरिया के बारे में। मीन्स जैसे अगर एक घर, कोई घर है, लेट अस सपोज एक ये एक घर है। ओके, और ये एक दूसरा घर का जमीन है। तो आप क्या बता सकते हैं कि मैं इसको पहले वाले को ए लिखा एंड दूसरे वाले को बी लिखा, तो कौन सा घर का जगह ज्यादा है? कैन यू टेल ए और बी? ए और बी में से कौन से घर ज्यादा स्पेस में है? क्या आप बता सकते हैं? जस्ट टाइप आंसर ए और बी इन चैट बॉक्स। विच वन इज लार्जर, ए और बी? So yes, obviously B is the right answer. Area is measured in square unit. हाँ, एरिया को स्क्वायर यूनिट में भी मेजर किया जाता है, बट सिर्फ स्क्वायर यूनिट में एरिया को मेजर नहीं किया जाता है। सो बी इज द राइट आंसर। यस, वेरी गुड। सो यहाँ पे आप देख के भी डायरेक्टली बता सकते हैं कि ये क्या है। ये ए कितना स्पेस एक्वायर करती है, ये इतना स्पेस ए एक्वायर करती है। और अगर हम बी के बारे में देखें तो बी क्या है, ज्यादा स्पेस एक्वायर कर रही है। ओके, सो ये जो मैं ग्रीन या येलो से मैं आपको जो रिप्रेजेंट करके बताया हूं, दैट इज कॉल्ड एज एरिया, दैट इज कॉल्ड एज एरिया। ओके, इसे हम क्या बोलेंगे, एरिया बोलेंगे। ओके, तो एक चैट बॉक्स में आया कि एरिया इज मेजर्ड इन स्क्वायर मीटर। ओके, तो एरिया का क्या मेजरमेंट का तरीका है, कैसे एरिया निकालते हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे तो आपको और भी क्लियर होगा। अभी तक हमने जो पेरीमीटर देखा था, तो पेरीमीटर क्या था वो मैं आपको फिर से बता देता हूं कि पेरीमीटर था कि लेटर सपोज आपने एक पॉइंट यहाँ पे मार्क किया और यहाँ से आप चलना स्टार्ट किया और आप चारों बाउंड्री पे आप सिर्फ टहल के आप वापस आ गए, तो ये दिस दिस लेंथ इज कॉल्ड एज पेरीमीटर, दिस लेंथ इज कॉल्ड एज पेरीमीटर। बट एरिया क्या है, एरिया यहाँ पे जो फिगर ए एंड फिगर बी में आपको दिखाया हूं, तो ये इंटायर जो पोर्शन है दैट इज कॉल्ड एज एरिया। तो अब हम जैसे हमने पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल एंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर को फाइंड करने का तरीका देखा था, इसी तरह हम एरिया ऑफ स्क्वायर एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल को कैसे फाइंड किया जाता है, कब क्या फॉर्मूला है फाइंड करने का, सिर्फ हम फॉर्मूले के बारे में हम पढ़ेंगे। सो सबसे पहले मैं आपसे पूछ लेता हूं कि आप एरिया समझ पाए क्या? यस, स्पेस ऑफ स्क्वायर। हाँ, यस यू कैन से। एरिया क्या है, क्या आप समझ पाए एरिया? सिर्फ समझने के लिए यस, ओके। बाकी लोग सिर्फ एक ही चैट बॉक्स में आया है यस सर। अभी तो ओके ओके, तो मैं अब अभी मैं एरिया के बारे में बस ब्रीफ में बताया कि व्हाट इज एरिया। अब हमें फाइंड करके बताना है कि एरिया को कैसे निकाला जाता है। लेट अस सपोज आप जमीन परचेज करने के लिए जाओगे, तो आपको बोलेगा कि इतने गज का है, इतने स्क्वायर सेंटीमीटर का है, या इतने इतने का है। ओके, तो अब हम जैसे हम पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल के बारे में हम डिस्कस किए थे, इन अ सिमिलर वे हम एरिया ऑफ स्क्वायर का मैं सिर्फ फॉर्मूला लिखता हूं। एंड सबसे पहले हम एरिया ऑफ स्क्वायर हम देखेंगे, आप साथ साथ में लिखते भी जाइएगा। तो इससे पहले आपने पढ़ा कि एरिया स्क्वायर क्या होता है। स्क्वायर वो होता है कि जिसके चारों साइड्स क्या होते हैं, ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल। ओके, ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल। सो लेट अस सपोज ये वाला साइड अगर ए है, तो चारों साइड क्या हो गया, ये भी साइड ए होगा, बिकॉज ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, ऑल फोर साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल एंड इट विल ऑल्सो ए। तो यहाँ पे आपको एरिया एरिया क्या हो गया, एरिया ये जो ग्रीन वाला पार्ट में जो शेडेड रीजन है दैट इज कॉल्ड एज एरिया। तो स्क्वायर का एरिया होता है, एरिया इज इक्वल टू
साइड, साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर। तो यहाँ पे साइड क्या है, साइड है ए, तो ए स्क्वायर मीन्स अगर कोई भी स्क्वायर का अगर आपको साइड दिया हुआ रहे और साइड को आप जस्ट आप स्क्वायर कर दोगे, then you will find the area of that square. So please write on your notebook and इसके बाद हम जस्ट एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि एरिया ऑफ स्क्वायर कैसे फाइंड किया जा सकता है। होप आप लोग लिख लिए होंगे अपने नोटबुक पे। सो नाउ आई एम गोइंग टू प्रोसीड द नेक्स्ट स्लाइड। यस, एरिया ऑफ स्क्वायर इज साइड स्क्वायर। अच्छा एक बार आप मेरी आवाज सब अच्छे से आ रही है क्या? माई वॉइस इज ऑडिबल टू यू क्लियरली? यस, ओके। सो एरिया इज इक्वल टू साइड स्क्वायर। तो आप ये याद भी कर लीजिए, एरिया अगर आपको निकालना होगा तो साइड का क्या करना है, स्क्वायर करना है, साइड का क्या करना है, स्क्वायर करना है। ओके, तो हम एक क्वेश्चन करते हैं। दिस इज अ स्क्वायर, दिस इज अ स्क्वायर एंड द लेंथ ऑफ, लेट दिस स्क्वायर इज ए बी सी डी, ए बी सी एंड डी। ओके, and the length of AB is, and the length of AB is 5 centimeter. Then find the area of square, find the area of square। आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस स्क्वायर। एबीसीडी क्या है, एबीसीडी एक स्क्वायर है। जस्ट फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर एंड टाइप योर आंसर इन चैट बॉक्स। 20 20 20। ओके, 3 आंसर्स आए हैं 20। एक बार शायद आपका आंसर्स क्या है, गलत है। आप क्या निकाल रहे हैं, पेरीमीटर शायद आप निकाल रहे हैं। हमने अभी एरिया के बारे में पढ़ा है। सो एरिया क्या होता है, दिस शेडेड रीजन इज कॉल्ड एज एरिया। ओके, ये एरिया हुआ, तो आपको ये एरिया फाइंड करना है। 20 इज द पेरीमीटर। ओके, सो 625 स्क्वायर। यस, आपका भी। ओके, मैं बताता हूं। सिर्फ आपको आपको कुछ नहीं करना है। बेसिकली आपको हम इससे पहले बताने से पहले फिर मैं आपको एक रिव्यू कर देता हूं कि एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर। तो हम यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ जो फॉर्मूला है फॉर्मूला को हम अप्लाई करते हैं। तो एरिया को मैं यहाँ पे ए लिखा, ए इज इक्वल टू साइड का होल स्क्वायर। ओके, ये कहाँ पे होता है, सिर्फ स्क्वायर के केस में एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड का स्क्वायर। तो हेयर साइड क्या है, साइड हमारा ए बी है, बी सी है, सी डी है एंड डी ए। एंड यू नो डेट द ऑल फोर साइड्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल। सो हम क्या यहाँ पे ए बी लिखते हैं, साइड के जगह पे ए बी लिखते हैं। सो ए बी का होल स्क्वायर। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बी, ए बी इज 5 सेंटीमीटर।
सो 5 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, सो 5 इंटू 5 इज 25 एंड सेंटीमीटर पे एक आ जाएगा स्क्वायर। ओके, सो द राइट आंसर इज 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, और जैसे कुछ आंसर्स 20 आया था तो वेल ट्राइड, आपने अच्छा ट्राई किया। अब बट गलत हो गया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप पहली बार अभी सीख रहे हो। तो मैं सबसे पहले आपको मैं पेरीमीटर भी इसका बता देता हूँ। पेरीमीटर इज इक्वल टू 4a। पेरीमीटर क्या होता है? 4 इंटू ए, वेयर ए इज द साइड ऑफ ए स्क्वायर। तो यहाँ पे स्क्वायर का साइड क्या है? ए इज 5 सेंटीमीटर, सो 4 इंटू 5 दैट इज 20 सेंटीमीटर। सो यहाँ पे द पेरीमीटर ऑफ दिस स्क्वायर इज 20 सेंटीमीटर एंड द एरिया ऑफ दिस स्क्वायर इज 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, ये होप आप समझ गए होंगे। यस, 625 इज नॉट करेक्ट, पी इज 20। यस, तो 25 कैसे आया आप समझ पाए क्या? ओके, एक क्वेश्चन मैं आपको फिर देता हूं। लेट अस सपोज ए बी सी डी इज a square and the length of AD is 3 centimeter, BC is 3 centimeter and ABCD क्या है? ABCD is a square। ये क्या है? ABCD क्या है? एक स्क्वायर है। तो यू हैव टू फाइंड एरिया एंड यू हैव टू फाइंड पेरीमीटर। इस फिगर का एरिया क्या होगा और पेरीमीटर क्या होगा? आपको बताया गया है कि एबीसीडी क्या है? स्क्वायर है। एबीसीडी इज अ स्क्वायर। आप इसका एरिया फाइंड करिए और इसका पेरीमीटर फाइंड करिए एंड जस्ट टाइप योर आंसर इन चैट बॉक्स। It is 8:47. You have 2 minutes of time to solve this question. Six twelve very area 6। ओके, मैं अभी आंसर रिवेल नहीं करूंगा, मैं बताना स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले हम पेरीमीटर फाइंड करते हैं। ओके, सबसे पहले हम पेरीमीटर फाइंड करते हैं। यहाँ पे मैं इरेज कर रहा हूं। तो आप लोग मैच कर लेना कि वेदर यू आर राइट और रॉन्ग। ओके, सो यू नो दैट पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड। ये हमने पिछले क्लास में पढ़ा था, जिसे मैंने 4a लिखा था, 4a लिखा था, 4a। ओके, सो 4 एंड a वेयर a इज द साइड, तो 4 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। सो द पेरीमीटर ऑफ दिस पर्टिकुलर स्क्वायर इज 12 सेंटीमीटर। तो मैं आपका चैट बॉक्स देखता हूं कि 12 वाले जितने लोग हैं दे आर राइट। 12, 12, very good, 12, there are 3 answer is 12 सेंटीमीटर, वेरी गुड। तो अब हम 12 सेंटीमीटर कैसे होता है शायद आप लोग समझ गए होंगे। अब हम एरिया ऑफ दिस स्क्वायर के बारे में अभी हम देखते हैं। तो अभी हमने जो पेरीमीटर देखा, तो पेरीमीटर क्या है? आप यहां से ए से स्टार्ट करिए चलना, आप यहां से यहां आइए। मैं अभी जो येलो से जो मैं चल रहा हूं वो क्या है? दिस इज द पेरीमीटर। लेट अस सपोज ये आपका घर है और घर का चारों जो बाउंड्री है, बाउंड्री पे आप एक चक्कर लगा लिए, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड एज पेरीमीटर। नाउ अब हम क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है एरिया। एरिया
क्या है इस फिगर का। सो एरिया के बारे में मैंने क्या बताया कि जो अंदर का जो शेडेड ये जो रीजन है, दिस इज द एरिया, दिस इज द एरिया। तो मैं एरिया फाइंड करने के लिए यहाँ पे इरेज कर रहा हूं। तो एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू साइड स्क्वायर, साइड स्क्वायर। ये बस मैं फॉर्मूला अभी लिख रहा हूं, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड का स्क्वायर। ओके, तो हेयर साइड, व्हाट इज साइड, साइड इज ए बी, बी सी, सी डी एंड डी ए बी यहाँ पे साइड है, बी सी साइड है, सी डी एंड डी ए। दिस ये क्या है, ये स्क्वायर का साइड है। एंड you know that the all the four sides of a square are equal. So here side यहाँ पे क्या है, the length of side is 3 centimeter. So you will write 3 centimeter over here. And 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 का स्क्वायर 9। ये अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ। 3 का स्क्वायर को आप लिखोगे, तो स्क्वायर का मतलब किसी भी चीज को दो बार मल्टीप्लाई करना। अगर अगर 3 के ऊपर में, 3 के ऊपर में रेज 3 है, तो 3 को 3 टाइम्स आप मल्टीप्लाई करोगे। तो यहाँ पे हमें क्या है, ऊपर वाला केस है 3 का स्क्वायर। मैं यहाँ पे अलग में आपको समझने के लिए बता रहा हूँ। 3 का स्क्वायर 9 है, ओके। बट यहाँ पे क्या है, 3 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, मीन्स 3 के ऊपर में भी है और सेंटीमीटर के भी ऊपर में स्क्वायर है। तो 3 का स्क्वायर आपने क्या निकाला, द स्क्वायर ऑफ 3 इज 9। सो यू विल राइट 9 ओवर हेयर। एंड सेंटीमीटर को अगर आप इसको, ये क्या होगा, सिंपली सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर दो बार मल्टीप्लाई हुआ। ये कैसे हुआ ये भी मैं आपको बता देता हूं। ये भी मैं आपको बता देता हूं क्या था हमारा, एक मिनट। एरिया इज इक्वल टू, एरिया इज इक्वल टू क्या था, एरिया इज इक्वल टू साइड का होल स्क्वायर। ओके, सो इट विल इक्वल टू 3 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। सो स्क्वायर का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज को दो बार मल्टीप्लाई करना। सो 3 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर। सो 3 इंटू 3 विल बी इक्वल टू 9 एंड सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर विल अगेन बिकम 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। होप आप ये स्क्वायर वाला जो कॉन्सेप्ट आप समझ पा गए होंगे। सो हेयर सिंपली आंसर विल बी 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, सो दिस इज द एरिया ऑफ द स्क्वायर। ओके, सो इसके बाद हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल पढ़ेंगे अगले क्लास में। और फिर हम कुछ अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसका एग्जाम्पल सब बनाते रहिए। सो जो भी होमवर्क होगा मैं आपको जस्ट क्लास के बाद में अपलोड कर दूंगा। तो ये एरिया ऑफ स्क्वायर क्या आप समझ पाए, यस हियर इट इज 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9। ये 6 सेंटीमीटर इज द एरिया इज द रॉन्ग आंसर। 6 सेंटीमीटर क्या है, आपका आंसर गलत है। आप क्या कर रहे हो, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर का मतलब ये होता है 3 इंटू 3, नॉट 3 इंटू 2। ओके, 6 कब आएगा, 6 तब आएगा जब, यहाँ पे क्या है मैं फिर से आपको बता देता हूँ, इट इज 3 का स्क्वायर। तो आप क्या किए, 3 इंटू 2 कर दिए, जो कि आपका 6 आ गया। ओके, सो दिस इज द रॉन्ग, राइट इज द, मीन्स सही क्या है, 3 का स्क्वायर का मतलब होता है 3 इंटू 3 डेट इज इक्वल टू 9। ओके, सो दिस इज द राइट वन। सो अगर आप स्क्वायर वाला नहीं समझ रहे होंगे तो आप इंडिसेस वाला जो चैप्टर था वो एक बार आप रिवीजन कर लेना, आपके मैथमेटिक्स के बुक 1 में था। सो इट इज 8:54 नाउ। किसी को कोई क्वेरी है तो आप पूछिए, अदरवाइज हम अपना क्लास यहीं पे आज ओवर करते हैं। ओके, या एक क्वेश्चन हम एक और कर लेते हैं, सॉरी एक क्वेश्चन मैं आपको और बता देता हूँ। एक
चलिए मैं फिर से एक स्क्वायर दिया, ये क्या है, दिस इज अ स्क्वायर एंड द लेंथ ऑफ साइड ए बी इज 6 सेंटीमीटर, देन फाइंड द एरिया। इसका एरिया क्या होगा आपको बताना है, एरिया क्या होगा आपको बताना है। ABCD is a square and the length of side AB and the length of side AB is 6 centimeter, 6 centimeter. Then find the area. Then find the area. फटाफट करके आप लोग चैट बॉक्स में आंसर दे, जितना जल्दी करेगा आपका क्लास वहीं पे एंड हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर मैं सभी लोगों से चाहूंगा, सभी लोग इस क्वेश्चन का आप आंसर दे। मैं तब तक आपको बता देता हूं कि एरिया का मतलब क्या हुआ। ये अंदर वाला जो पार्ट है, जो शेडेड पार्ट में येलो से कर रहा हूं, दैट इज कॉल्ड एज एरिया। सो 36 36 36 24 पेरीमीटर। अभी मैं एरिया पूछ रहा हूं, आपको पेरीमीटर नहीं निकालने हैं। यू हैव टू फाइंड। अच्छा, आपने एरिया पहले ही निकाल दिया है, ओके गुड। सो यस 36 इज द राइट आंसर। तो आपको क्या करना था, आपको क्या करना था, आपसे पूछा गया एरिया। सो एरिया इज इक्वल टू, आप जानते हैं कि साइड का स्क्वायर होता है, साइड का स्क्वायर। सो हेयर द लेंथ ऑफ साइड इज 6 सेंटीमीटर। सो 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 6 इंटू 6 इज इक्वल टू 36 एंड सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। एंड अगर आपको पेरीमीटर फाइंड करने बोला जाएगा, अगर आपको पेरीमीटर फाइंड करने बोला जाएगा, then perimeter is equal to 4 into a, where a is the side of a square। तो यहाँ पे स्क्वायर का साइड क्या है, 6। सो 4 into 6 is equal to 24 सेंटीमीटर, ओके 24 सेंटीमीटर। एक क्वेश्चन मैं और करता हूं, ताकि अगले क्लास में हम सीधे क्या स्टार्ट कर दें, हम सीधे हम रेक्टेंगल स्टार्ट कर दें। सो ABCD is a square and the area of a square is given that it is 81. Area of this square is 81. So you have to find the length of AB। AB का लेंथ क्या है, ये आपको फाइंड करना है। ये क्वेश्चन आप अपने नोटबुक पे लिख लीजिए, और आपको अगले क्लास में जब आप आइएगा तो मैं आपसे इसका आंसर पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि ABCD क्या है, एक स्क्वायर है। एक मिनट, अगर आप लिख नहीं सकते हैं तो सिंपली यू कैन टेक द स्क्रीन शॉट ऑफ दिस क्वेश्चन। सो ABCD इज अ स्क्वायर एंड द एरिया ऑफ दिस स्क्वायर इज 81 एंड you have to find the length of AB। so yes okay 30 सेकेंड्स में और टाइम देता हूं, आप इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए, और आपको जब अगले क्लास में आइएगा तो मैं सभी लोगों से इसका आंसर पूछूंगा कि ये क्या होगा। अभी तक हम जो क्वेश्चन कर रहे थे उसमें हम आपको साइड का लेंथ दे रहे थे और आपसे एरिया पूछा जा रहा था, बट ये क्या है, उसका थोड़ा सा रिवर्स जैसा है। क्या है, एरिया गिवन है एंड आपको यू हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ साइड ऑफ द स्क्वायर। सो नेक्स्ट क्लास में हम ये क्वेश्चन डिस्कस करने के बाद हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल स्टार्ट करेंगे। एंड इस चैप्टर्स में आपको इसके बाद एरिया ऑफ रेक्टेंगल के बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़ना है, देन हम सरफेस एरिया के बारे में जानेंगे। तो अगर आप एरिया के कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझोगे तो आप सरफेस एरिया जब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो वो आपको थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा रहेगा, अगर आप ये एरिया के कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझते हो। सो होप आप लोग लिख लिए होंगे। अब मैं यहीं पे आज का क्लास यहीं पे स्टॉप करता हूँ। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय, गुड नाइट, थैंक यू। नाउ Bye, यू sir. कैन लेफ्ट द सेशन, यस बाय। Bye, sir.
You have given the area of a square. हाँ, yes, I have given the area of a square and you have to find the length of AB. Means यहाँ पे all the four sides are equal. Okay, so जो भी लेंथ AB का होगा उतना ही लेंथ BC का होगा, CD का होगा एंड DA का होगा. ओके, अगर आप सॉल्व कर सके तो सही है, नहीं तो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे. अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ एंड आस्क. ओके, Bye, sir. बाय. और इस